आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक्स में मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का चैप्टर 4 बैठक व्यवस्था समझेंगे। बैठक व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, एसएससी और बैंक में बहुत अधिक प्रश्न बैठक व्यवस्था से पूछे जाते हैं। बैठक व्यवस्था को पजल भी कहा जाता है। बैठक व्यवस्था को बैंकिंग में या फिर एसएससी में पजल भी कहा जाता है। एसएससी और बैंक में बैठक व्यवस्था से संबंधित 3 या 4 प्रश्न आते हैं, यानी एक प्रश्न में 5 प्रश्न, यानी कुल मिलाकर 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और बीएसटी, प्री बीएसटीसी, बीएड, पटवार, रेलवे वगैरह में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में चार प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है पंक्ति क्रम, दूसरा है वृत्ताकार, तीसरा है वर्गाकार, चौथा है षटभुजाकार। दोस्तों, बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे पूछा जाता है कि 5 आदमी ताश खेलते हैं। राम श्याम के दाएं हैं और श्याम गणेश के बाएं हैं। राम के आगे रमेश है। इस प्रकार हमें प्रश्न के अनुसार क्रम को जमाना होता है और उसमें से प्रश्न छांटकर पूछे जाते हैं। यदि प्रश्न के अनुसार बैठक व्यवस्था सही सेट हो जाती है तो हमारे 4-5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और यदि हमारी बैठक व्यवस्था सही सेट नहीं हो पाती है तो 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। दोस्तों, एसएससी और बैंक में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में 5 प्रश्न होते हैं और कुल मिलाकर 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कम से कम 15-20 क्वेश्चन केवल और केवल बैठक व्यवस्था से पूछे जाते हैं। यानी पजल से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और बैठक व्यवस्था को बड़ी सावधानी से सोच समझकर सेट करनी होती है। कौन किसके दाएं है, कौन किसके बाएं दूसरा है, और कौन किसके आगे है और कौन किसके पीछे, बहुत ही सोच समझकर करना होता है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। एसएससी, बैंक, बीएसटीसी, बीएड, पटवार, रेलवे, एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। किस प्रकार बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार उनको सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। बैठक व्यवस्था से संबंधित 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है पंक्ति क्रम, दूसरा है वृत्ताकार क्रम, और तीसरा है वर्गाकार क्रम, और चौथा है षटभुजाकार क्रम। पंक्ति क्रम वाले प्रश्न में जैसे पूछा जाता है 7 आदमी एक कतार में बैठे हुए हैं। राम के दाएं चौथा गणेश है और गणेश के बाएं तीसरा रमेश है, और रमेश श्याम के आगे हैं और सुभाष रमेश के दाएं तीसरा है। तो बताओ रमेश के दाएं दूसरा कौन है। इस प्रकार दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को जमाना होता है और उसके बाद उन्हीं जमाए हुए क्रम में से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो हुआ दोस्तों पंक्ति वाला जैसे, और उसके बाद आता है वृत्ताकार क्रम। 8 आदमी इस प्रकार बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। राम गणेश के दाएं हैं और गणेश विष्णु के बाएं हैं, और सीता राम के आगे हैं और लक्ष्मण राम के
पीछे हैं। इस प्रकार दोस्तों वृत्ताकार रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है वर्गाकार। जैसे दोस्तों हम ताश खेलते हैं तो 4 कोने के रूप में बैठकर किस प्रकार ताश खेलते हैं, ये तो हुआ दोस्तों वर्गाकार। और षटभुजाकार, जिसमें 6 आदमी एक साथ मिलकर बैठे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4, और पंक्ति में इस प्रकार आदमी का क्रम होता है। बैठे अवस्था में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है पंक्ति क्रम या फिर लाइनर टाइप क्वेश्चंस, दूसरा है वृत्ताकार यानी, और तीसरा है वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइप क्वेश्चंस, और नेक्स्ट है षटभुजाकार यानी पॉलीगोनल टाइप क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखते हैं कि बैठक अवस्था में जो मूल बेसिक जो चीजें हैं उनको किस प्रकार हम करते हैं। चलते हैं दोस्तों फर्स्ट टाइप वाले प्रश्न में। बैठक अवस्था का प्रथम टाइप है पंक्ति क्रम वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में 1 या 2 पंक्ति में आदमी की व्यवस्था का आंकड़ा दिया जाता है और उन्हें प्रश्न के अनुसार जमाना होता है। बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न करने से पहले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों उनको करते हैं नोट। जैसे पंक्ति में कहा गया दायां बायां, स्वयं का दायां बायां लेना है, स्वयं का दायां बायां लेना है। अर्थात दोस्तों यदि दाएं बाएं के लिए प्रश्न में कहा जाए तो हमेशा स्वयं का दायां बायां लेना है। और दूसरा है पंक्ति में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के 2 पड़ोसी होते हैं सिवाय कोने के। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के 2 पड़ोसी होती हैं, पहला पड़ोसी आगे वाला और दूसरा पड़ोसी पीछे वाला, या फिर पहला पड़ोसी आगे वाला और दूसरा पड़ोसी पीछे वाला, केवल कोने के अलावा। कोने में पड़ोसी कहाँ होगा दोस्तों? इस प्रकार यदि अगर कोई आदमी कोने में बैठा है, जैसे अगर आदमी यहाँ बैठा तो इसका कोई पड़ोसी नहीं होगा। यदि इस प्रकार बैठे हैं, इसका पड़ोसी ये होगा और ये दोनों इसके पड़ोसी होंगे। यदि कोने में बैठा होगा तो कोने का फ्रेंड होने से रहा, इसलिए कोने के अलावा कोने को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति के 2 पड़ोसी होते हैं, दाएं वाला और बाएं वाला। तीसरा चैप्टर है, तीसरा पॉइंट है दाएं का अर्थ है तुरंत दायां और बायां का अर्थ है तुरंत बायां। और चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। बैठक अवस्था में यदि कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो चीज है चौथा पॉइंट, जो है जिसका और जो कि यदि आ जाए तो हमेशा ये बाद वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में होता है। जिसका जो कि यदि कहा जाए तो हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में होगा, और यदि किंतु लेकिन परंतु आ जाए तो हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। जैसे राम श्याम के दाएं हैं जो कि गणेश के बाएं हैं।
यहाँ पर जो की और जिसका शब्द आता है वो हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है, और किंतु परंतु लेकिन और आता है तो हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो किस प्रकार दोस्तों हम इन सब का प्रयोग करते हैं, देखते हैं एक प्रश्न को लेकर। बैठक अवस्था में 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला है पंक्ति में दिया गया दायां बायां स्वयं का दायां बायां लेना है, और प्रत्येक व्यक्ति के 2 पड़ोसी होते हैं, दायां और बायां। और तीसरा है दायां का मतलब होता है तुरंत दायां, और बायां का मतलब है तुरंत बायां, और जो कि जिसका हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में होगा, और किंतु परंतु लेकिन ये सब पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में होगा। तो दोस्तों समझते हैं एक प्रश्न को लेकर। यदि दोस्तों आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप देख सकते हैं, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूर्व, और ये है पश्चिम। प्रश्न का दायां बायां स्वयं का दायां बायां लेना है, और प्रत्येक आदमी के 2 पड़ोसी होते हैं, दायां और बायां, केवल और केवल कोने वाले को छोड़कर। दायां का मतलब है तुरंत दायां, और बायां का मतलब है तुरंत बायां। जो कि जिसका बाद वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, और किंतु परंतु लेकिन ये सब पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में होगा। प्रश्न है अच्छा फ्रेंड, ए बी सी डी ई और एफ पश्चिम की तरह पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े। 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। एफ किसी भी सिरे पर नहीं है, किंतु बी का पड़ोसी है। ए सी के बाएं दूसरा है। ई किसी भी सिरे पर नहीं है। तो बताओ लाइन के दोनों सिरों पर कौन बैठा है? दोस्तों प्रश्न कहता है 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई और एफ पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, जिनमें एफ किसी भी सिरे पर नहीं है। एफ किसी भी सिरे पर नहीं है, किंतु वह बी का पड़ोसी है। नेक्स्ट आता है ए सी के बाएं दूसरा है और ई किसी भी सिरे पर नहीं है। तो बताओ लाइन के दोनों सिरों पर कौन कौन बैठे हैं? इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले दोस्तों सबसे पहले जितने फ्रेंड है 8 हो 10 हो 5 हो 4 हो या फिर 7 हो, उनको सबसे पहले अपने नोटबुक में डिनोट करना है। जैसे अपने 6 फ्रेंड है तो 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार अपनी नोटबुक में सबसे पहले एंट्री करनी है कि 5 फ्रेंड है या फिर 6 है 7 है या फिर 8 है। इस प्रश्न में 6 फ्रेंड है, इसीलिए हमने 1 2 3 4 5 और 6 फ्रेंड की एंट्री की। उसके बाद दोस्तों प्रश्न कहता है एफ किसी भी सिरे पर नहीं है। सिरे का मतलब है दोस्तों एफ न तो आगे बैठा है और न ही पीछे बैठा है। जैसे जैसे प्रश्न कहता है उसी प्रकार हम हल करते चलते हैं। एफ किसी भी सिरे पर
नहीं है, मतलब ऐप यहाँ पर भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है किंतु वह बी का पड़ोसी है। अगर मैं ऐप को यहाँ रखता हूँ और बी को यहाँ रखता हूँ, क्योंकि ऐप किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। अगर मैं ऐप को यहाँ रखता हूँ तो बी का पड़ोसी ऐप है। आगे है ए सी के बाएं दूसरा है। ए सी के बाएं दूसरा है। मैं किस जगह पर सी को रखूं ताकि ए जो सी के बाएं दूसरा हो जाए। अगर मैं सी को दोस्तों यहाँ रखूं तो सी के बाएं दूसरा ए यहाँ पर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ तो सी के बाएं दूसरा ए है। बायां, प्रश्न का बायां हमारा बायां और प्रश्न का दायां हमारा दायां। सी के दाएं दूसरा मतलब पहला दायां और दूसरा दायां, तो ए यहां होगा। अब प्रश्न कहता है ई किसी भी सिरे पर नहीं है, मतलब ई भी यहां पर भी नहीं आएगा और यहां पर भी नहीं आएगा, तो जगह सिर्फ एक ही खाली है, इस जगह पर ई आएगा। प्रश्न कहता है कि ई किसी भी सिरे पर नहीं है, चाहे वो सिरा पश्चिम का हो या फिर पूर्व का। अब सीट एक ही खाली है इस जगह पर, तो इस जगह पर ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई आएगा, एफ आ गया, तो अब बचा सिर्फ और सिर्फ डी, तो डी आएगा अंतिम छोर पर। इस प्रकार दोस्तों जिस प्रकार प्रश्न कहता है उसी प्रकार हम उनको सेट करते चलते हैं और इस प्रकार हमारी बैठक व्यवस्था कंप्लीट होती है। अब चाहे इसमें से 5 प्रश्न पूछो या फिर 6 प्रश्न पूछो, यदि हमारी बैठक व्यवस्था सही सेट हो जाती है तो 5 प्रश्न हमारे सही हो जाते हैं, और यदि एक भी आगे पीछे हो गया मतलब हमारी पूरी बैठक व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न कहता है कि दोनों स्थानों पर लाइन के दोनों छोर पर कौन कौन बैठे हैं, तो बेटा है ए और डी। इस प्रकार दोस्तों हमारी बैठक व्यवस्था होती है कंप्लीट। समझते हैं दोस्तों एक बार और। जैसे 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ, जितने भी मित्र हो सबसे पहले नोटबुक में नोट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। प्रश्न कहता है 6 फ्रेंड पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे, मतलब आगे की ओर मुंह करके बैठे हैं। हमारा पश्चिम प्रश्न का पश्चिम और हमारा पूर्व प्रश्न का पूर्व। प्रश्न कहता है 6 फ्रेंड पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। ऐप किसी भी सिरे पर नहीं है। ऐप किसी भी सिरे पर नहीं है मतलब ऐप न तो आगे बैठा है और न ही पीछे बैठा है, यानी बीच में किसी भी जगह पर ऐप बैठा हुआ है। यानी ऐप यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा। देखते हैं ऐप को यहाँ पर बिठाकर। अगर यदि ऐप को यहाँ पर बिठाया तो ऐप किंतु वह बी का पड़ोसी है। ऐप किसी भी सिरे पर नहीं है किंतु वह बी का पड़ोसी है, तो बी को यहाँ लिखते हैं। दोस्तों जो की और जिसका हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और किंतु परंतु लेकिन आने वाले शब्द हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता। और यहाँ पर आता है किंतु, तो किंतु दोस्तों यहाँ पर ऐप के लिए प्रयोग में होगा। ऐप किसी भी सिरे पर नहीं है किंतु ऐप बी का पड़ोसी है। दोस्तों ऐप किसी भी सिरे पर नहीं है किंतु वह बी का पड़ोसी है, मतलब ये किंतु शब्द आया है वो ऐप के लिए आया। नेक्स्ट है ए सी के बाएं दूसरा है। यदि मैं सी को यहाँ रखूं, अगर मैं सी को यहाँ रखूं तो सी के बाएं दूसरा यहाँ भी ऑलरेडी बैठा है, इसीलिए मैं सी को रखता हूं यहाँ पर।
सी के बाएं दूसरा ए है, सी का बायां पहला ये और दूसरा बायां ये, मतलब ए यहां पर होगा। नेक्स्ट कहता है, प्रश्न कहता है कि ई किसी भी सिरे पर नहीं है, मतलब ई यहां पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर तो वैसे भी नहीं आ रहा है, मतलब ई इस जगह आएगा। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और यहाँ बचा डी, ई आ गया और एफ आ गया। अब दोस्तों हम बता सकते हैं कि पंक्ति के दोनों जगह पर, एक जगह पर ए बैठा है और दूसरी जगह पर डी बैठा है। इस प्रकार दोस्तों हमारा बैठक व्यवस्था चैप्टर पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इस प्रकार दोस्तों बैठक व्यवस्था के प्रश्न में आज हमने पंक्ति क्रम वाले प्रश्न को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को करते रहेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि चैप्टर कहां तक समझ में आया है और कहां तक समझने की जरूरत है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।